नमस्ते दोस्तों, पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है, जहां फाइनेंस होता है बिल्कुल सिंपल, अपने अड्डा स्टाइल में। आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो लाखों परिवारों से जुड़ी है। तो शुरू करने से पहले, अगर ऐसे ही फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस विश्लेषण को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरे भास्कर भाई, ये हर तरफ शोर क्या मच रहा है। सब बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी वालों की लॉटरी लगने वाली है। जरा समझाओ तो, ये 8वां पे कमीशन का क्या सीन है। सेक्शन 1 एट्थ पे कमीशन क्या है? व्हाट इज द एट्थ पे कमीशन? हाँ, लॉटरी समझ लो। देखो, सिंपल भाषा में पे कमीशन हर 10 साल में सरकार बनाती है। इसका बस एक ही काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन को रिव्यू करना। मतलब महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी तो उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए ना। बस ये वही सैलरी अपडेट है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है भाई। सोचो, इसका असर देश के लगभग 75 लाख सरकारी मुलाजिमों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 1.4 करोड़ से भी ज्यादा लोग। समझे कितना बड़ा मामला है ये? हाँ समझा, लेकिन सब लोग एक जादुई नंबर की बात कर रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर। ये क्या भला है भाई? सही पकड़े, फिटमेंट फैक्टर ही वो जादुई नंबर है। ये बस एक मल्टीप्लायर है। आसान है, जो अभी की बेसिक पे है उससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और आपकी नई बेसिक पे आ जाएगी। यही चीज डिसाइड करती है कि सैलरी में कितना बड़ा उछाल आने वाला है। चलो थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। देखो, 6th पे कमीशन में ये फैक्टर 1.86 गुना था और पिछली बार यानी 7th पे कमीशन में ये बढ़कर 2.57 गुना हो गया। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार भी या तो इसके आसपास होगा या इससे ज्यादा ही होगा। अब इस बार की उम्मीदों पर आते हैं। जो एम्प्लॉय यूनियंस है ना, उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3 गुना या उससे भी ज्यादा हो। जबकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान है कि यह 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है। पूरा खेल इसी नंबर का है दोस्त। ठीक है, थेरी समझ गया मैं। अब सीधे सीधे बताओ, रुपयों में सैलरी कितनी बढ़ेगी? कोई एग्जाम्पल देकर समझाओ ना। चलो अब आते हैं असली मुद्दे पर। मान लो एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय है, लेवल 1। उसकी बेसिक पे अभी है 18,000 रुपए। अगर पुराना वाला 2.57 फैक्टर ही लगता है तो उसकी बेसिक पे सीधे 46,260 रुपए हो जाएगी। और अगर यूनियन की मांग मान ली गई और फैक्टर 3.0 हो गया तो यही बेसिक पे पूरे 54,000 रुपए हो जाएगी। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी हबी की बेसिक पे है 35,400। अगर 2.57 फैक्टर लगा तो नई बेसिक पे होगी 90,978 रुपीस और 3.0 फैक्टर पर ये 1,06,200 के पार चली जाएगी। देख रहे हो कितना बड़ा जंप है। और अब सबसे टॉप लेवल की बात करते हैं। एक कैबिनेट सेक्रेटरी की बेसिक पे अभी 2,50,000 रुपए है। 2.57 फैक्टर पर ये 6,42,500 रुपए हो जाएगी। और यूनियंस तो सीनियर लेवल्स के लिए 3.25 जैसे फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिस पर यह सैलरी 8,12,500 रुपए तक पहुंच सकती है। सोच सकते हो? हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा, अभी जो डीएनएस अलाउंस यानी डीए मिल रहा है ना, वो नई बेसिक पे में जुड़ जाएगा और डीए वापस 0 हो जाएगा। इसलिए जो एक्चुअल एनहांस सैलरी बढ़ेगी वो इन नंबर से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि डीए का हिस्सा पहले से ही बेसिक में मिल चुका होगा। सेक्शन 4 भत्ते और पेंशन का क्या? अच्छा, तो सैलरी के दूसरे हिस्सों का क्या होगा, जैसे एचआरए, टीए, इन सब का? सही सवाल। देखो, डीए तो बेसिक पे में मर्ज होकर 0 हो जाएगा, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और ट्रैवल अलाउंस यानी टीए जैसे भत्ते अब नई और बढ़ी हुई बेसिक पे पर कैलकुलेट होंगे। इसका मतलब उनमें भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात, पेंशन का क्या? सुना है कुछ नया यूपीएस आया है एनपीएस की जगह। क्या सीन है इसका? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले था एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये मार्केट पर डिपेंडेंट था, इसमें कोई गारंटीड पेंशन नहीं थी। अब सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऑप्शन दिया है। इसमें गारंटीड पेंशन मिलेगी। 25 साल की सर्विस पर आपकी आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का पूरा 50%। ये पेंशन के मामले में एक गेम चेंजर है भाई। सेक्शन 5 पैसा कब तक आएगा? यार, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये बढ़ी हुई सैलरी बैंक अकाउंट में आएगी कब? असली सवाल तो यही है ना। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। कमीशन नवंबर 2025 में बन चुका है। पूरे 2026 में चर्चा और फीडबैक चलेगा।
फाइनल रिपोर्ट मिड 2027 तक आने की उम्मीद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिव डेट, जो कि है 1 जनवरी 2026। और इस इफेक्टिव डेट का मतलब है कि भले ही फाइनल पैसा 2027 में मिले, पर बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी। इसका मतलब जब भी पैसा आएगा, जैन 2026 से उस दिन तक का पूरा बकाया यानी अरियर्स एक साथ मिलेगा। तो समझ लो, एक मोटा अमाउंट एक साथ आएगा। तो दोस्तों, ये थी 8th पे कमीशन की पूरी कहानी। लेकिन एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। जब 1.4 करोड़ लोगों के हाथ में इतना पैसा आएगा, तो इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा या फिर महंगाई का एक और झटका लगेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस को समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।